जयपुर, राजस्थान में इन दिनों सियासत के रण में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर सियासी टेम्परेचर का लेवल हाई हो रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच तीखी बयानबाजी से सियासी गलियारों में हलचल है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक सियासी स्टंट सामने आया है। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हैशटैग भजनलाल को हटाओ, राजस्थान बचाओ जमकर ट्रेंड हो गया। इसको लेकर सोशल मीडिया एक्स पर काफी संख्या में पोस्ट भी सामने आई है। जागरण संवाददाता, पानीपत। जीटी रोड पर पुलिस लाइन के सामने एक बस आगे चल रहे ट्राले से टकरा गई। हादसे में बस चालक की मौत हो गई। 3 महिलाओं समेत 4 लोग घायल हो गए। हादसा यात्री द्वारा बस चालक को बार बार टोककर ध्यान भटकाने के कारण हुआ। ट्राले की स्पीड कम होने पर बस चालक एकदम ब्रेक नहीं लगा सका और बस ट्राले में जा टकराई थी। अलवर में एडीएम सिटी बीना महावर की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय के सभागार में अग्निवीरों की भर्ती रैली की तैयारियों के संबंध में बैठक हुई। उन्होंने कहा कि अलवर में 5 से 23 अगस्त तक राजकीय राजऋषि महाविद्यालय में भर्ती होगी। अलवर, खैरथल तिजारा, कोटपूतली बहरोड, धौलपुर, भरतपुर व डीग जिले के अभ्यर्थियों की प्रस्तावित भर्ती रैली के आयोजन के लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदारी निभाएं। परिवहन विभाग में 3 डिजिट के वीआईपी नंबरों को बैकलॉग करने और फिर उन्हें महंगे दामों में बेचने का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। विभाग की ओर से सीरीज बंद करने और बिना वाहन मालिक की जानकारी के बाद भी अफसरों और बाबुओं ने दलालों के साथ मिलकर वर्ष 1989 से पहले 3 डिजिट के नंबरों को फर्जी तरीके से दूसरों के नाम कर दिया। इतना ही नहीं, फर्जीवाड़ा छुपाने के लिए आरटीओ कार्यालयों से रिकॉर्ड भी गायब करा दिया। खास बात है कि 3 डिजिट के इन वीआईपी नंबरों को सांसद, विधायक, अफसरों और उद्योगपतियों ने भी खरीदा है। जयपुर आरटीओ कार्यालय से फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद परिवहन विभाग ने राज्य के सभी आरटीओ कार्यालयों में जांच कराई तो बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया। विभाग की ओर से तैयार की गई अंतरिम रिपोर्ट में करीब 500 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े की आशंका जताई गई है। राजस्थान में बुलेट ट्रेन का सपना अब हकीकत बनता दिख रहा है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर को दिल्ली तक बढ़ाने की योजना चल रही है। बुलेट ट्रेन के रूट में राजस्थान के 9 जिले भी आएंगे, जिसमें उदयपुर, अजमेर, जयपुर और अलवर प्रमुख है। ये लगभग 878 किलोमीटर लंबा होगा। इस बीच मूल 508 किलोमीटर लंबे मुंबई अहमदाबाद मार्ग का निर्माण तेजी से हो रहा है, जिसमें से 300 किलोमीटर ट्रैक का काम पूरा हो चुका है। एक बार पूरा होने के बाद बुलेट ट्रेन इस कॉरिडोर पर 350 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से दौड़ेगी। राजस्थान में 12 शहर के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग 27 NH 27 पर गजनपुरा के पास एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा सड़क पर मौजूद गड्ढों से बचने के प्रयास में हुआ, जब एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े पिकअप वाहन से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र में इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई, जहां शनिवार दोपहर 4 दिन की नवजात बच्ची को माही नदी के पुल के नीचे छोड़ दिया गया। मासूम बच्ची के रोने की आवाज सुनकर राहगीर रुके और जब नजदीक जाकर देखा तो वो पुल के नीचे बारिश के पानी में लावारिस हालत में मिली। पटना, बिहार की राजधानी पटना के चर्चित गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस के आला अधिकारियों के सूत्रों के अनुसार इस हत्याकांड में 3 से 4 अपराधी शामिल थे। ये घटना बांकीपुर क्लब के पास हुई, जहां गोपाल खेमका को गोली मार दी गई। पुलिस का मानना है कि ये एक सुनियोजित साजिश थी, जिसमें कई लोग शामिल थे। पुलिस के अनुसार जल्द ही इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया जा सकता है। राजस्थान में शनिवार को भी मानसून पूर्वी हिस्से में सक्रिय रहा। मानसून ट्रफ लाइन राज्य के उत्तरी भागों से होकर गुजर रही है। इसके असर से जयपुर, अजमेर व कोटा संभाग के कुछ भागों में भारी व अतिभारी बारिश होने की संभावना है। उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर व बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। वहीं बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मध्यम दर्जे की बारिश आगामी 2 से 3 दिन होने की संभावना है। जयपुर शहर की गलियों में एक से बढ़कर एक किस्से छिपे हुए हैं, लेकिन रामगढ़ मोड़ की ये कचौड़ी की कहानी जितनी दिलचस्प है, उतनी ही चटपटी भी। दरअसल यहां 2 दुकानों के नामों को देखकर लोग पहले चौंकते हैं, फिर मुस्कुराते हैं और आखिर में गर्मागर्म कचौड़ी का स्वाद लेते हुए फोटो खिंचवाते हैं। देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO अब एक नया सिस्टम लॉन्च करने जा रहा है, EPFO 3.0। इसके तहत PF खाता धारकों को अपना पैसा निकालने के लिए लंबी कागजी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। अब आप ATM और UPI के माध्यम से भी PF की निकासी कर सकेंगे। आइए जानते हैं कि EPFO 3.0 क्या है, इसके फायदे क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे होगा। कर्णीसर भाटियान में गुरुवार देर रात खेजड़ी के पेड़ काटने की घटना के बाद पटवारी और वन विभाग ने मौके का सर्वे किया है। इस दौरान एक गिरगिट की मौत होने पर इसकी सूचना वाइल्ड लाइफ DFO दी गई है। उधर पर्यावरण प्रेमियों ने शनिवार को कालासर गांव में आयोजित शिविर में उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर खेजड़ी का कटाई पर पूर्ण रूप से रोक लगाने की मांग की है। जयपुरा राजस्थान के कई जिलों में 8 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान
प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा है। सीकर में बारिश का पानी दुकानों में घुस गया है, रोड पर जल जमाव हो गया है। इसकी वजह से यातायात पर असर पड़ा है। रेशन कार्ड ई-केवाईसी करने का सबसे आसान तरीका। टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी एनएफएसए के तहत करोड़ों नागरिकों को राशन कार्ड के जरिए सस्ता या फ्री राशन उपलब्ध कराती है। ये कार्ड न सिर्फ खाद्य सुरक्षा से जुड़ा है, बल्कि एक खास पहचान दस्तावेज भी है। वहीं अब सरकार ने इसके लिए ई-केवाईसी को मैंडेटरी कर दिया है, ताकि स्कीम का लाभ सही लाभार्थियों को ही मिले। एसबीआई सहित ये 10 बड़े बैंक दे रहे एफडी करने पर 8.30% तक ब्याज। जानिए कौन दे रहा सबसे तगड़ा रिटर्न। फिक्स डिपॉजिट एफडी में इन्वेस्ट करके बम्पर रिटर्न कमाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल देश के कई बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंक अपने ग्राहकों को एफडी करने पर बम्पर रिटर्न दे रहे हैं। बता दें कि एफडी करने पर ग्राहकों को इन बैंकों से अधिकतम 8.30% तक ब्याज मिलता है। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक भी शामिल हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 10 बड़े बैंकों के बारे में जो अपने ग्राहकों को एफडी करने पर सबसे ज्यादा ब्याज ऑफर कर रहे हैं। जयपुर सरकार ने कृषि क्षेत्र में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कृषि विषय में पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 11वीं कक्षा से लेकर पीएचडी तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। योजना के अनुसार 11वीं और 12वीं कक्षा की छात्राओं को 15,000 रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे। कृषि स्नातक में उद्यानिकी, डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी और खाद्य प्रसंस्करण में पढ़ने वाली छात्राओं को 25,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। इसके चलते छात्राओं का रुझान कृषि संकायिकी और तेजी से बढ़ने लगा है। पटना बिहार की राजधानी पटना के चर्चित उद्योगपति गोपाल खेमका हत्याकांड ने सियासत से प्रशासन तक की नींद उड़ा दी है। इस कांड की जांच अब जेल तक पहुंच चुकी है। इसी सिलसिले में पटना के बेउर जेल में उच्च स्तरीय छापेमारी हुई। भारी पुलिस बल के साथ पटना जोन के आईजी जितेंद्र राणा और आयुक्त डॉ चंद्रशेखर सिन्हा बेउर जेल पहुंचे थे। छापेमारी के दौरान जेल के भीतर से 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जो देश के करोड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। इस नई योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को पहले से दोगुनी मात्रा में खाद्यान्न मिलेगा। ये निर्णय महंगाई के इस दौर में गरीब परिवारों की बढ़ती आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए लिया गया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए और हर परिवार को पर्याप्त भोजन मिल सके। दिलजीत दोसांझ सरदार जी 3। जाने माने पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 को लेकर पिछले दिनों न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे देश में विवाद हुआ। विवाद इस बात का था कि इस फिल्म में दिलजीत की क्वार्टिस्ट हानिया आमिर पाकिस्तानी नागरिक है। भारत में इस फिल्म को रिलीज नहीं किया गया। सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश पर विकास कार्यों में तेजी लाने तथा प्रक्रिया में लगने वाले समय को न्यूनतम करने के लिए राज्य में अब नई व्यवस्था लागू की गई है। टेंडर के बाद प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के लिए कार्यकारी विभाग द्वारा वित्त विभाग को फाइल भेजने की व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है। गत सरकार के समय शुरू हुई इस प्रक्रिया के कारण विकास कार्यों के शुरू होने में अनावश्यक विलंब हो रहा था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य में ये नई व्यवस्था लागू की गई है। उत्तराखंड के देहरादून में फर्जीवाड़ा कर बनाए गए 9,428 आयुष्मान कार्ड और 3,323 राशन कार्डों को रद्द कर दिया गया है। इस संबंध में नगर कोतवाली और राजपुर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। दून में फर्जी तरीके से आयुष्मान कार्ड बनाने वाले गिरोह के सक्रिय होने की आशंका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर सर्किट हाउस में देश में लगे इंदिरा गांधी के समय लगे आपातकाल पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये देश की जनता पर गंभीर अपराध किया था, उसे भुलाया नहीं जा सकता है। देश के युवाओं सहित बुजुर्गों तक की नसबंदी कर दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दिए गए बयान पर भड़कते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान उनकी मानसिकता को बयां करती है। गोलगप्पे की तरह अगर आप भी क्रेडिट का दनादन इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सहायक कंपनी एसबीआई कार्ड 15 जुलाई 2025 से नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इसमें सबसे अहम बदलाव क्रेडिट कार्ड बिल के मिनिमम अमाउंट ड्यू (एमएडी) से जुड़ा है।